शुरू कर लेते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ हैं, सबसे पहले बता दूं कि कल हमारा चालू होने वाला है रायपुर वाली ऑफिस। और रायपुर वाले ऑफिस के लिए कुछ खास चीज़ें हैं जो हम लोग को बताना ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़, आज तो हम लोग सारे कुछ लोग जा रहे हैं, जैसे नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हम लोग जा रहे हैं, 5-6 लोग हम लोग जा रहे हैं रायपुर ऑफिस में। कुछ अरेंजमेंट से रिलेटेड चेक करने के लिए वहाँ पर बात कर ली गई है, अभी बस मीटिंग के बाद निकलने वाले हैं। तो सबके लिए खुशखबरी है, जो हमने बोला वो कर रहे हैं, कल से चालू होने वाला है। दूसरा चीज, जितने भी रायपुर के हमारे मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स को एक्टिवेट करना है। और जितने रायपुर के इनवाइटीज पॉसिबल है वो सारे इनवाइटीज को हम लोग को लेकर आना है। क्योंकि इनॉग्रेशन के समय में सारे लोग जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो नहीं जाएंगे वहां पे। जो भिलाई से कुछ जितने भिलाई से मैक्सिमम लोग वहां पर जाएंगे, सीईओज जितने और जितने हमारे मेंबर्स यहाँ पर पॉसिबल हैं, 8-10-12 लोग जो जो जा सकते हैं, जिनके काम में डिस्टरबेंस भी नहीं हो। और क्योंकि दिन लगने वाला है वहाँ पे, वो ज़रूर चले। इसके अलावा मेन उद्देश्य यहाँ पर जाके विजिट करना नहीं है, वो तो इनॉग्रेशन हो कर लेंगे। लेकिन हम लोगों को इनवाइटीज पे ध्यान देने का जरूरत है कि इनवाइटीज हम लोग रायपुर के जरूर लाएं, ताकि वहां पर मीटिंग्स चालू हो सके, वहां पर काम शुरू हो सके। इतना शानदार ऑफिस हमने बनाया, वो ऑफिस का राइट यूज बिजनेस है एक्चुअली। तो बिजनेस शुरू हो सके, तो आज जाकर हम लोग सारे अरेंजमेंट करने वाले हैं। और उसके भी हम लोग हो सके तो फोटोज वगैरह ग्रुप में डालेंगे, आप लोग देख पाएंगे कि हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ भिलाई वाले ऑफिस में भी लोग रहेंगे, इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर भी रहेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने हमारे भोपाल भोपाल इन द सेंस मध्य प्रदेश वाले जो हैं, नर्मदापुरम, वहां पर मीटिंग्स चालू करवाइए जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग उसके लिए प्लान कर सके। देखिए, जहां जहां पर हम लोग हमारे लोग ऑलरेडी हैं वहां पर एक्टिवेट फास्ट करने का जरूरत है। अगर हम लोग ढीले रहे तो फिर एक्टिविटी हो नहीं पाएगी, फास्ट काम करने का जरूरत है। हम लोग डायलॉग से थोड़ा ऊपर है। क्या होता है, अह, एक फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूँ, फॉर्मूला आप लोगों को मजा आएगा। TFAR, इसका मतलब है थॉट। पहला होता है थॉट, उसके बाद फीलिंग, उसके बाद एक्शन, उसके बाद रिजल्ट्स। राइट, नोट कर लो। TFAR फॉर्मूला है। जो आज मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहा है, ये फॉर्मूला उसको नहीं पता चलेगा। लोग सोचते हैं कि अगर अपन नहीं गए तो कुछ नहीं होगा, वही बात होने वाली, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि हर हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा मैं बता दूंगा या सिखा दूंगा, या हमारे साथी लोग सिखा देंगे, जो आप लोग मिस करेंगे अगर नहीं आ पाए तो आज का दो सोच है। सबसे पहला सोच है TFAR। इसका मतलब जैसा थॉट रहेगा, जैसा सोच रहेगा, उस तरीके से फीलिंग बनेगी। इसका मतलब अगर हम लोग किसी से नफरत करते रहे और नफरत करते करते अगर हम लोग उसको देखते रहे, ये बेकार आदमी है, बेकार आदमी है, बेकार आदमी है, बेकार आदमी है, ये थॉट जैसे जैसे हमारे पास आएगा, उसी तरीके से हमारा फीलिंग भी आएगा। उसके लिए अच्छे फीलिंग्स नहीं आएंगे। खाना खा रहा है बोलते जब देखो खाते रहता है, जो करेगा सामने वाला वो सारे चीजों से हम लोग को चिढ़ होने लगेगी, हमारा फीलिंग चिढ़ पैदा करेगा। राइट, और उसी के हिसाब से अगर फ्यूचर में उसने कोई भी गलती करी, हम लोग को लगा कि गलती करी, तो हो सकता है कि हम लोग उसके अगेंस्ट में एक्शन ले ले। कैसा एक्शन वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा एक्शन हो सकता है कि हम लोग उसकी शिकायत कर दें, उसको मार दें, कुछ कर दें। तो एक्शन हमारा वैसे ही होगा, और जैसा हम लोग एक्शन करेंगे उसी के हिसाब से रिजल्ट होगा। तो पहला चीज जो हमारा था थॉट, और आखिरी वाला रिजल्ट, ये दोनों कनेक्टेड है। जो सोचा वो हुआ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो जैन मुनि हैं, महावीर जी, महावीर जी ने बोला था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा रिजल्ट निकलता है। लेकिन उन्होंने पूरा फॉर्मूला नहीं बताया था, क्योंकि पूरा फॉर्मूले के लिए उनसे मिलना पड़ेगा ना। तो उनके पास में जितने लोग गए होंगे उन लोगों को फॉर्मूला पता होगा, वो लगातार उनसे सुनते होंगे, उनको फॉर्मूला पता होगा। या फिर हमारे मीटिंग में आ जाओ, आपको पता चल जाएगा। राइट, तो सबसे पहला चीज थॉट है। अगर किसी के लिए अच्छा सोच रखते हैं, कोई आपका मित्र है, कोई आपका फ्रेंड है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए पॉजिटिव थॉट रखते हैं, अच्छा सोच रखते हैं उसके बारे में। हम लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं कि इसका भला होना चाहिए, हमारे साथ है, खुश रहना चाहिए। थॉट के हिसाब से हमारा फीलिंग बनता है कि हाँ भैया, गुड फीलिंग है उसके लिए। और फीलिंग के हिसाब से हमेशा हेल्प करने वाला एक्शन रहता है, और हेल्प करने वाला एक्शन रहेगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो हमारा थॉट अच्छा था, रिजल्ट अच्छा था। थॉट खराब था, रिजल्ट भी खराब होगा। अब एक बात बताओ सर, जब हम लोग को रिजल्ट कंट्रोल करना है तो कौन सा चीज कंट्रोल करना पड़ेगा? सर, थॉट कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन क्या हमारा थॉट हमारे हाथ में, क्या हमारा सोच हमारे हाथ में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर किसी के पास में एक स्विच है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेल्स, बिजनेस, सक्सेस,
ये सारा चीज इसी पे टिका हुआ है। आज जो मैं बता रहा हूं, जितने 16 लोग आए होंगे वो सारे का फायदा, जो नहीं आया कोई बात नहीं। हर दिन छूटेगा कुछ ना कुछ। फिर से बता रहा हूं, सबसे पहला चीज है जो अभी नया है उसको बता रहा हूं। सबसे पहला चीज थॉट है। थॉट मतलब हम लोग क्या सोचते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आज का दिन शानदार है, ये थॉट है, राइट। आज जो करूंगा मस्त हो जाने वाला है, थॉट है, राइट। इसी के हिसाब से मेरा फीलिंग रहेगा। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कोई भी परिस्थिति आ जाए उससे सॉल्यूशन निकालने का फीलिंग रहेगा। और फीलिंग अगर सॉल्यूशन निकालने का है तो एक्शन भी वैसे ही होगा। ऐसे आइडिया निकालेंगे, ऐसा काम करेंगे, ऐसा ऐसा हम लोग प्रोसेस करेंगे, ऐसा कॉल करेंगे, ऐसे व्यक्ति को एंगेज करेंगे कि हमारा ये वाला काम हो जाए। आज था कि भाई जाकर हम लोगों को रायपुर में तैयारी करनी है, तो मैं घर से निकलते हुए वहां पर जितने अरेंजमेंट है उनके लिए मैंने फोन कर दिया कि भैया हम लोग 6 लोग यहां से, 5-6 लोग यहां से निकलेंगे, 4-5 लोग वहां से आएंगे। 10 लोगों के लिए हम लोगों को कुछ अगर व्यवस्था की जरूरत पड़े, पानी की जरूरत पड़े, चाय की जरूरत पड़े, जो भी जरूरत पड़े, तो वो सारा चीज होना चाहिए। तो थॉट थॉट क्या था, आज जाकर तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए जितनी चीजें होनी चाहिए उसके लिए कल से हम लोगों ने ये थॉट बनाया, कल से सारी तैयारी है, कल से कौन जाएगा, ये सारा चीज हमने सोचा। तो थॉट है, थॉट के हिसाब से फीलिंग है, फीलिंग के हिसाब से एक्शन है, एक्शन के हिसाब से रिजल्ट है। फाइनली थॉट और रिजल्ट कनेक्टेड है। जैसा सोचा वैसा हुआ, राइट। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारा स्विच सबको पता है। अभी मान लो मुकेश भाई कौन से चीज में गुस्सा होते हैं सबको पता है, जयप्रकाश भाई कौन से चीज में गुस्सा होते हैं वो उनके दोस्तों को पता है। उनको मालूम है अगर इनको ड्राइव करना है, जिसको हम लोग लेमन या फिर स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको उचकाना है। ड्राइव करना मतलब उसकी उसको अगर गुस्सा दिलाना है, उसको अगर खुश करना है तो ये डायलॉग देना पड़ेगा। उसको अगर इंटिमिडेट करना पड़ेगा, मतलब उसको अगर हम लोग को ऐसा है कि क्या बोले हम लोग, उससे कुछ काम कराना है, तो वो काम कराने के लिए कौन सा डायलॉग देना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा सोच, अभी हम लोग न्यूट्रल बैठे हुए हैं, कोई भी आकर हमारे सोच को डिस्टर्ब करके चला जाता है। इसी कारण हमारा एक्शन भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारा फीलिंग हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट तो बिल्कुल हमारे हाथ में है ही नहीं। ये सारे चीजों से कनेक्टेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाद में बताने वाला हूं, लेकिन फिर से बता दूं, ये याद रख लेना है आपको। जितने लोगों को समझ में आ जाए वो बाद में TFAR जरूर लिख देना हमारे फन ग्रुप में। वो किसी को नहीं समझ में आएगा, ताकि आपको कोई पूछे ये TFAR क्या है। फिर से बता दूं, थॉट है, थॉट के हिसाब से फीलिंग है, फीलिंग के हिसाब से एक्शन है, एक्शन के हिसाब से रिजल्ट है, राइट। अब थॉट कंट्रोल करना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हर किसी को हमारा ट्रिगर पता है, हमारा स्विच पता है। किसी का मूड खराब करना है तो हम लोग को भी आता है, हमारा मूड खराब करना है किसी और को आता है। हमको किसी का मूड अच्छा करना है, हमको आइडिया पता है, हमारा मूड अच्छा करना है उसको आइडिया पता है। इसका मतलब हम लोग हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम लोग हमारे ओनर हैं ही नहीं, इसलिए रिजल्ट भी हमारा होने वाला है नहीं, क्योंकि फीलिंग थॉट हमारे हाथ में नहीं, इसलिए एक्शन और रिजल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अब करना क्या होगा, आंसर इसका यह है, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग करना भगवान बुद्ध से हम लोगों ने सीखा है कि भगवान बुद्ध ने कैसे प्रोग्रामिंग किया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, भगवान बुद्ध का एक स्टोरी है कि वो एक गांव से निकल रहे थे। बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जो है वो एकदम रिवॉल्यूशनरी थे, भयंकर रिवॉल्यूशनरी। उनका सोच ही ऐसा था जो उस समय के, अभी आज भी रूढ़िवादी गया नहीं, उस समय सोचो कितना ज्यादा रूढ़िवादी रहा होगा। तो उनको कोई गाली दे रहा है, कोई उनको थप्पड़ भी मार दे रहा है। तो एक बार गांव से वो निकल रहे थे, ध्यान से सुनना, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर यूज कर सकते हो आप। गांव से वो वापस आ रहे थे अपना प्रवचन देकर, अपने शिष्यों को ज्ञान देकर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने घेर लिया। अब भगवान बुद्ध खड़े हो गए। अब सोचे मतलब सामने वाले लोग मारने के लिए तैयार हैं, गालियां दे रहे हैं, जस्ट मार ही देंगे, कोई कपड़ा खींच दे रहा है, कोई मारने के लिए उत्साहित हो रहा है, अपने आप ड्राइव हो रहा है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे। जब सारी गालियां दे दी तो उसके बाद में भगवान बुद्ध ने बोला, आपने जो करना था कर लिया, अगर हो गया होगा तो मैं चलूं, मुझे अगले गांव जाना है। तो फिर उन लोग बहुत गुस्सा हो गए। उन लोग बोले कि हमने आपको इतनी गालियां दी, क्या ये कोई बात नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने बोला, तुमने जो भी गालियां दी है ये तुम्हारे लिए गालियां हैं, लेकिन मेरे लिए तो एक बात ही है। और इस बात, ये बात और ये गालियां मुझे नहीं चाहिए। तुम लेकर आए, वेरी गुड, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो बोले इसका मतलब क्या हुआ। बोले मतलब बताता हूं, मतलब ऐसा है कि अगर अभी जैसे मैं प्रवचन देने गया तो बहुत सारे लोग मिठाई लेकर आए थे, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ फल फ्रूट्स लेकर आए थे और मुझे दिए। लेकिन मैंने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, आप वापस ले जाइए, तो वो लेकर क्या करेंगे। तो बोले सर वो कोई घर में वापस ले जाएगा।
और कोई अपने दोस्तों में बांट देगा। बोले बिल्कुल सही। अभी आपने मुझे इतना सारा गालियां दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, अब आप किसको बांटोगे? घर में बांटोगे, दोस्तों में बांटोगे? यस और नो? तो इसका मतलब ये कि हम लोग अगर भगवान बुद्ध की इस बात को माने और हमारा टारगेट हमारे दिमाग में रहे, अगले गांव जाना है, आर्थिक को आगे बढ़ाना है, आज इतना सारा सेल करना है, उसके बीच में किसी का कोई भी तकलीफ डायलॉग हमारे को हिला नहीं सकता, हम लोग उसके लिए ड्राइव नहीं हो रहे हैं। हम लोग जब घर से निकले तो हम लोग को पता है कि आज इतना काम करके जाना है, आज इतना कमाई करके जाना है, हमारा सोच के बीच में कि कोई दूसरा हमारा बटन दबा दे, हमको अगर नहीं चाहिए तो वो जो भी लेकर आया होगा वो ले जाकर अपने घर में अपने दोस्तों को कहीं पर भी बांटे, टेंशन लेकर आए तू लेके जा, मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर हमारा प्रोग्रामिंग भगवान बुद्ध जैसा होना चाहिए कि भाई प्रोग्रामिंग ऐसा कि भाई मैं पॉजिटिव ही सोचने वाला हूं, मैं अपना रिजल्ट ओरिएंटेड सोचूंगा, मैं अपने गोल के हिसाब से ही सोचने वाला हूं। इसका मतलब ये मुझे कोई हिला नहीं सकता, ये सोचो। और दूसरा चीज, मुझे दूसरे चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अगर जो चीज हमको नहीं चाहिए, या तो वहां से हट जाएंगे तो वो चीज निकल जाएगी, या हमको डाइवर्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे ऊपर में ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई कांटेक्ट नंबर दे दो, अगर बोले इस जगह पे इमरजेंसी आ गई, बोले कोई बात नहीं, शाम को आऊंगा तब करेंगे, क्योंकि ये वाला चीज प्लान नहीं था। जब तक कि कोई इंसान नहीं चला जाता या कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं हो जाती, इसके अलावा कोई भी ऐसी इमरजेंसी नहीं है जो हम लोग को काम करने से हिला दे। फैमिली वाली चीजों को साइड में रख दीजिए। राइट, साइड मतलब वो जरूरी है। अब जब हम लोगों ने इतना प्रोग्रामिंग कर लिया तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया। फॉर्मूला का TFAR जो था, जो थॉट फीलिंग एक्शन रिजल्ट था, अब वो आ गया PTFAR। पहला है P, फिर दूसरा है T, फिर FAR। P मतलब प्रोग्रामिंग, दिमाग को प्रोग्राम कर दिया कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, मैं डिसाइड करूंगा, मैं मालिक हूं और मैं ही सारा चीज करने वाला हूं। क्या रिजल्ट आएगा शाम तक मैं भी जानता हूं, और वही रिजल्ट मैं लेकर शाम तक आऊंगा, उसी रिजल्ट के लिए शाम तक मेहनत करने वाला हूं। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अब ये प्रोग्रामिंग कर लिया तो इसी के हिसाब से हमारा थॉट्स आएगा, क्या क्या चीजें करनी होंगी ताकि मैं इस प्रोग्रामिंग वाले रिजल्ट को लेकर आऊं, और उसी के हिसाब से फीलिंग आएगी, जोश आएगा, क्या करूं कैसे करूं, ये सारा चीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज आएगा एक्शन। अब उसी के हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा, सामान रखना पड़ेगा, गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा, अपने लिस्ट में कॉल करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, मैं अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस दिखाकर सामने वाले को बताना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से हम तुम्हारे सपने को भी पूरा कर सकते हैं और तुम हमारे साथ आकर भयंकर बड़ा एक परिवार पाने वाले हो जो कि तुम्हारे लिए काम करेगा। एक्चुअली जब भी कोई कहीं और काम करता है, हम सामने वाले को बता रहे हैं, तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पैसा मिलेगा। यहां पर आप जो सीखोगे, आपको सिखाने के लिए भी हम मेहनत करेंगे, आपके लोगों को कन्वर्ट करने के लिए भी हम मेहनत करेंगे, आपके लोगों से बात करने के लिए भी हम मेहनत करेंगे, आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम देंगे। ये एक्शन हमने लिया, तो फिर रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट हमारे हक का होगा। वो रिजल्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है, वो रिजल्ट किसी की ज्वाइनिंग हो सकता है, वो रिजल्ट किसी का बिजनेस हो सकता है, वो रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव बिजनेस भी हो सकता है जो अगले दिन आने वाला है। राइट। तो PTFAR मतलब पहला प्रोग्रामिंग, दूसरा थॉट, तीसरा फीलिंग, चौथा एक्शन, और उसी के हिसाब से रिजल्ट। तो रिजल्ट के हिसाब से अब पहला क्या था, थॉट के हिसाब से रिजल्ट आ रहा था, अब प्रोग्रामिंग के हिसाब से रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग के हिसाब से थॉट बनेगा। तो प्रोग्रामिंग और रिजल्ट कनेक्टेड है। तो क्या दिमाग में आज आपने प्रोग्राम किया है, शाम तक चेक करके देख लो। अगर इसी प्रोग्रामिंग पे आप शाम तक चले, रिजल्ट नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, यही काम करने वाला हूं। राइट। एक और खास बात बता रहा हूं, ये चीज करने के लिए और एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, रिजल्ट के लिए एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला आपको पता रहे, तीन चीज आपको समझना पड़ेगा। तीन चीजें हैं, सबसे पहला है प्रोडक्ट, दूसरा कंपनी, और तीसरा आप। लोग क्या करते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं, प्रोडक्ट को आगे रखते हैं, कभी कंपनी को आगे रखते हैं, कभी कंपनी के प्रोमोटर्स को आगे रखते हैं, वो अपने आप को आगे नहीं रखते। आप अपने आप को आगे जब तक नहीं रखोगे, सामने वाले को कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। आप कितना अच्छा माल बेच रहे हो, कितना अच्छा सर्विस बेच रहे हो, कितनी अच्छी कंपनी, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर रिजल्ट आना है तो आपको भी सीखना पड़ेगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, अपना स्किल बढ़ाओगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, अपना बातचीत में वो पावर लेकर आओगे, अपने काम में वो दम लेकर आओगे कि आपके साथ में जितने लोग जुड़े हैं उनको गर्व हो कि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत अच्छा चीज बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति
आपने किसी से बात करी और आपने बोला कि सर इसमें आर्थिक में जीवन भर आपको पैसा मिलेगा, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। उसको 10 मिनट में या 20 मिनट में आपके साथ बैठकर अगर मजा नहीं आ रहा है, तो जिंदगी भर के लिए वो आपका डाउनलाइन क्यों बनेगा? क्यों आपके साथ में जुड़ेगा? डाउनलाइन मतलब या मल्टी लेवल तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके अंडर में क्यों जुड़ेगा? भाई आज मजा नहीं आ रहा है, कल क्या मजा आने वाला है? पहले दिन तो मजा आना चाहिए। वो 20 मिनट में उसको लगना चाहिए कि आने वाले 10 साल 20 साल तक इसके साथ में मजा ही मजा आने वाला है। जो ये बोला क्या मस्त एग्जीक्यूट किया, इसके हर एक वादे का कीमत है। उसने बोला 11 बजे चालू करूंगा मीटिंग, 11 बजे मीटिंग चालू कर दिया। उसने बोला इतने समय में ये काम करूंगा, उतने समय में कर दिया। उसने बोला 24 घंटे में कोई भी काम स्टार्ट किया तो उसको पैसा दिया तो स्टार्ट हो जाने वाला है। ये सारे वादे ये पूरा करने वाला आदमी है। ये सामने जो आदमी बैठा है, ये आदमी के साथ रहा तो अपन भी बहुत सारा चीज सीख सकते हैं। इसका हर एक दिन डायलॉग चेंज होता है, हर एक दिन इसकी बातें जो है वो सिखाने वाली होती है। ऐसा अगर आपके लिए सामने वाला सोचने लग जावे, तो समझ लो आप ब्रांड बनने के रास्ते पर चल चुके हो। और एक चीज बताओ, मतलब ये फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट और कंपनी से पहले आप अपना वैल्यू बढ़ाओ। खाली डायलॉग में वैल्यू नहीं बढ़ना चाहिए, आपके एक्शन में, काम में, आपके हर एक शब्द में वैल्यू बनना चाहिए। आपका हर एक कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। आपकी आंखें जब सामने वाले से बात कर रहे हो तो सीधा आई कांटेक्ट होकर बात होना चाहिए। अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हो तो आई कांटेक्ट होकर कमिटमेंट होना चाहिए। सामने वाला देख सकता है आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप भी अनजाने में समझ जाते हो कौन झूठ बोल रहा है, राइट? तो इसका मतलब अपने छोटे छोटे वादों को बड़ा बड़ा पॉसिबिलिटी समझ के चलना, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिए। तो दो चीज मैंने बताई आज, PTFAR और पर्सनल आपका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हर दिन आप जिससे मिलो मजा आ जाना चाहिए। जो हमारे से मिलने के लिए आता है हमारे ऑफिस में, चाहे वो BNI वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्लाइंट होगा, उसको मालूम है कि दीपंकर सर के साथ बैठा तो कुछ ना कुछ सीखूंगा, कुछ ना कुछ फायदे का चीज होगा। वो अगर मैं चुप बैठा रहा तो सामने वाले परेशान होते, सर कुछ बोल तो दो, क्योंकि उनको मालूम है बोला तो अच्छा ही बोलने वाला हूं, क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर निकलने वाला है। इसीलिए, क्योंकि हर दिन अपन पढ़ रहे हैं, हर दिन अपन सीख रहे हैं, हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा टीम सीख रहा है, हमारा पूरा टीम आगे बढ़ रहा है, हमारा पूरा टीम जोश में है। और मुझे गर्व है अपने टीम पर। हमारे जो अनिल भाई से लेकर जयप्रकाश भाई, उधर पे श्रीकाकुलम में जितने हमारे भाई लोग हैं, इधर सारे टीम, मुकेश भाई, राकेश 1, राकेश 2 और एक आध एक्स्ट्रा राकेश होंगे तो पता नहीं मुझे, ये सारे लोग, राइट? रावत जी हो गए, इरफान अली जी हो गए, सारे लोग शानदार काम कर रहे हैं। हर एक दिन कुछ ना कुछ डाउट आता है, हर एक दिन, लेकिन वो पूछ लेते हैं। सबसे बड़ा क्वालिटी अर्जुन में ये था कि वो पूछ लेता था। अगर वो नहीं पूछता तो महाभारत पक्का हारे रहते पांडव लोग। क्योंकि वो पूछ लेता है, इसी कारण वो श्री कृष्ण भगवान को अपना विश्व रूप दिखाना पड़ा। नहीं पूछा रहता तो चुपचाप ही अंधाधुंध लड़ते रहता और आधे मन से लड़के मर गए रहते। तो वैसे ही आधे मन से अगर कोई है तो पूछ लो, हम बता देंगे। जितना रूप हो सकता है उतना रूप आपको दिखाने का गारंटी मेरा है, राइट? तो फिर हम लोगों ने जो बोला वो किया, शुरुआत किया, उसके बाद बढ़ते चले गए। प्रोग्राम रखा, प्रोग्राम किया, उसके बाद में हमने रायपुर का डायलॉग मारा। रायपुर का डायलॉग आज हम लोग जा भी रहे हैं, कल इनॉग्रेट भी होने वाला है, हर चीज होने वाला है। लेकिन फोकस सिंगल होना चाहिए, प्रोग्रामिंग सिंगल होना चाहिए, धंधा और दूसरा आपकी ब्रांडिंग। क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग सही है तो रिजल्ट सही आएगा, पैसा आएगा, लगातार आएगा। और आपकी ब्रांडिंग, इसका मतलब आप हर दिन सीखो। ये जो मीटिंग में आप आ रहे हो, ये बहुत बड़ा वैल्यू ऐड हो रहा है। आप डायलॉग से लेकर स्टोरी से लेकर सारी चीजें सामने यूज करो, बात करो। पढ़ाई अगर नहीं भी कर रहे हो, हमारी मीटिंग भी अटेंड कर ले रहे हो, तो वो उस दिन का आपका खुराक है, यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का दिन शानदार है, प्रोग्रामिंग है, आज का दिन जबरदस्त है। शाम तक मुझे रिजल्ट लेकर आना है। जितने लोग डायलॉग मारते हैं, अपने डायलॉग को अगर खुद ही पूरा नहीं किया तो फिर दूसरा भी आपकी बात मानेगा, कोई गारंटी नहीं है। लीडर बनो, निडर बनो, लीडर बनो, निडर बनो, जीतो, राइट? थैंक यू वेरी मच। आर्थिक नमस्कार आप सबको।